माला मालूंदा। तो कैसे मारे वीर मलखान। माला मालूंदा। क्या बब्बर शेर मलखान आज भी इस किले में आते हैं? क्या रानी गजमोतिन की आत्मा आज भी इस किले पर पहरा देती है? क्या बब्बर शेर मलखान ने इसी किले में पारत को हराया था? क्या इसी किले पर जो दिल्ली के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान, इसी पर 9 लाख सेना को लेकर चढ़ाई की थी? क्या बब्बर शेर मलखान की कुछ यादें आज भी इस किले में हमें देखने को मिलेंगी? क्या आला के भाई मलखान इसी किले पर राज किया करते थे और क्या इसी किले पर उनका बचपन बीता? क्या कुछ इस किले की कहानी है वो हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं मल्हारगढ़ के किले पर, यानी कि बब्बर शेर मलखान आला के भाई मलखान का इसे किला कहा जाता है। मलखान ने इस किले पर शासन किया और इसी किले पर इतने भयंकर युद्ध हुए कि आप लोग अगर सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यहाँ पर पारत से भी युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध हुआ, क्योंकि अंतिम युद्ध यही लड़ा गया था। अंतिम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से यही बब्बर शेर मलखान ने लड़ा था और यहीं पर पारत, रैया और भौनी सिंह का वध भी हुआ था, क्योंकि इसी किले के लिए बब्बर शेर मलखान को पृथ्वीराज चौहान ने धोखे से मारा था, छल से मारा था। आज बब्बर शेर मलखान के किले की क्या कुछ दुर्दशा है, अगर आप देखोगे तो आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। लेकिन आज भी यहाँ पर आला के भाई मलखान से जुड़ी हुई कई चीजें, कई सबूत आपको देखने को मिलेंगे। आज हम इस किले को बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए इसका दरवाजा है और किस तरह से डरावना और क्या इसकी दुर्दशा है, क्या ये अपने ऊपर आंसू बहा रहा है, क्यों आज इस पर सरकार का ध्यान नहीं है, इसे आप गौर से देखिए। यहाँ पर आप देखोगे तो एक तोप अष्ट धातु से बनी हुई हमें देखने को मिलती है, लेकिन हम पूरी ताकत लगाकर भी इस तोप को उठा नहीं सकते। ये देखिए, इतने से अधिक नहीं उठा सकते। इस तरह की कई बड़ी बड़ी तोपें हमें इस किले में देखने को मिलेंगी। लेकिन इस किले में बताया जाता है कि रानी गजमोतिन की आत्मा आज भी पहरा देती है। आज भी कोई इस किले को अपने कब्जे में नहीं कर सकता। आइए हम इस किले को बारीकी से देखने की कोशिश करते हैं। यहां से हम एक छोटा सा दरवाजा देखेंगे। उस समय जब ये दरवाजा यहाँ पर हुआ करता था तो दोनों तरफ सैनिकों की टुकड़ी बैठकर इस गेट की सुरक्षा किया करते थे और यहाँ पर असला, गोला बारूद रहा करता था। यानी कि हजारों वर्ष पुराना ये किला हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ आइए तो यहाँ छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम किले के ऊपर पहुंचेंगे। आ जाइए। जब हम किले के ऊपर पहुंचते हैं तो किले के ऊपर का जो नजारा है उसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो किस तरह से गंदगी आज यहाँ पर मची हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर जानवर भी ना रहे हो। आज यहाँ की जो दुर्दशा है, अगर बब्बर शेर मलखान अपनी आंखों से देखता तो उसे अपने आप पर कितना शर्मिंदगी महसूस होती कि क्या इसी किले के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। क्या इन्हीं लोगों के भविष्य के लिए वो पृथ्वीराज चौहान से लड़ गया था। यहाँ पर उस समय सैनिक खड़े रहकर इन दीवारों की सुरक्षा किया करते थे। सुरक्षा हॉल आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे खौलता हुआ पानी नीचे डाला जाता था। चलिए, यहाँ तो हालत बहुत ही बदतर है। उसी समय के पत्थर के पिलर वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। हम कहीं और चलते हैं, दूसरी जगह। यहाँ आइए। यहाँ से हम इसके और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इस किले को बारीकी से। आ जाइए। यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसे ही हॉल कई सारे बने हुए हैं। देख सकते हो यहाँ से कई सारे हॉल ऐसे ही बने हुए हैं और इसी प्रकार से दीवार बनी हुई है।
यहाँ पर आप देखोगे तो सामने एक दानाल बनी हुई है, जो सैनिकों को उस समय दीवार पर ही रहने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज ये टूटने की कगार पर है। इसलिए हम नीचे चलते हैं, कुछ रहस्यमय जगहों को बारी बारी से देखते हैं। आ जाइए भाई। लोगों ने यहाँ पर मचा रखी है इतनी गंदगी कि यहाँ पर जानवर भी रहने से मना कर देंगे। एक समय यहाँ पर बब्बर शेर मलखान और उनकी लाखों सेना रहा करती थी, पूरा साम्राज्य यहाँ पर रहा करता था। लेकिन वक्त की मार बहुत बुरी होती है। कहते हैं कि जब किसी को वक्त मारता है तो रोने नहीं देता। आज यही हालत इस किले की भी हुई है। आज वक्त की मार इस किले पर जब पड़ी तो इस किले के आंसू भी निकल रहे हैं, लेकिन इसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। सामने आप देखिए तो दानाले इस दीवार पर ही बनी हुई हैं, जगह जगह बुर्ज बने हुए हैं और यहीं पर सैनिक उस समय बैठे रहा करते थे। आ जाइए। देखिए भयंकर जंगल, और इसी जंगल में उस समय हजारों कमरे, हजारों इमारतें रही होंगी, लेकिन आज सिर्फ पत्थरों के ढेर दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रही है चारों तरफ की दीवार और बुर्ज। हमें इस किले में कई मंदिर देखने को मिलेंगे जिनमें आज भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सामने आपको हनुमान जी महाराज का मंदिर दिखाई दे रहा है, तो फिर एक जगह आपको भगवान शिव का मंदिर भी दिखाई देगा, क्योंकि हजारों वर्ष से राजा महाराजा भगवान को मानते हैं और भगवान में अपनी आस्था रखते थे। यहाँ पर काफी सारे मोरे भी नजर आ रही है। आ जाइए। यहाँ आइए तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है टूटी फूटी कई इमारतें, यानी कि एक समय ये बहुत ही सुंदर कमरे और बहुत ही सुंदर इमारतें हुआ करती थी। यहाँ पर लाखों लोग रहा करते थे, राजा महाराजा, रानियां, राजकुमारियां रहा करती थी। लेकिन वक्त ने आज भी इनको काफी तोड़ा मड़ोड़ा, लेकिन ये अपनी पहचान आज भी दर्शा रहे हैं। देख सकते हो तो यहाँ पर कुछ टूटी टूटी दीवारें और दीवारों के बीच में उगे हुए वृक्ष इस बात को साफ साफ जाहिर कर रहे हैं कि एक समय यहाँ पर काफी सारे कमरे रहे होंगे। यहाँ पर देखोगे तो जितनी भी इमारतें हैं, जो कुछ भी निर्माण है, वो सारा पहाड़ी पत्थर से है और छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे द्वार उस समय बनाए गए थे। ये राजा का कक्ष था या सेनापति का कक्ष था, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कई सारे कमरे, कई सारे कक्ष यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। हजारों वर्ष इसे हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, जंगल में बदल चुका है। हम उस युद्ध इतिहास को भी जानेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर युद्ध हुआ, क्या कुछ कहानी थी, लेकिन उसके पहले हम इस किले की उस दुर्दशा को देखेंगे जिसे देखकर आज हमें रोना आ रहा है। क्या वक्त की मार ऐसे ही हमारे सूरवीर योद्धाओं के किलों पर पड़ती रहेगी? क्या आज उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं? इस तरफ भी देखिए तो काफी सारी इमारतें हर तरफ हमें नजर आ रही हैं और ये जो सारा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हर जगह कक्ष हुआ करते थे, लेकिन आज सिर्फ टूट फूट नजर आ रही है। सामने की तरफ आप देखेंगे, जिस भी तरफ आप देखने की कोशिश करेंगे उसी तरफ इमारतें आपको दिखाई देंगी। आ जाइए, हम यहाँ से कुछ आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए तो इन वृक्षों के उस पार आपको दीवारें, काफी कमरे दिखाई दे रहे होंगे जो टूट चुके हैं। दोस्तों, हजारों वर्ष इस किले को हो चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि बब्बर शेर मलखान के बाद किसी ने भी इस किले की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो इस किले की रक्षा करती है, या फिर लोगों ने बब्बर शेर मलखान के डर से ही इस किले में आना जाना छोड़ दिया और इस किले की आज ये दुर्दशा हो गई? क्यों पृथ्वीराज चौहान ने इस किले को हथियाना चाहा था और क्यों आज इस किले की कोई देखरेख नहीं करता? कैसे पृथ्वीराज चौहान ने इस किले को जीता, इसकी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। कहा जाता है कि बब्बर शेर मलखान को स्वयं देवी माता द्वारा ऐसा वरदान प्राप्त था
कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि बब्बर शेर मलखान ने आला के विवाह में स्वयं माता भगवती से युद्ध किया था। और शेरावाली माता से युद्ध करने के बाद जब शेरावाली माता मलखान को बार बार बेहोश कर देती है, फिर भी मलखान डर के नहीं भागता, बार बार युद्ध करता है, तो स्वयं शेरावाली माता बब्बर शेर मलखान को ये वरदान देती है कि इस पूरे संसार में कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा और किसी भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसी वजह से बब्बर शेर मलखान को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। 52 युद्धों में उसने जीत की और बब्बर शेर मलखान के नाम से उसे जाना जाता है। इसीलिए उनके बारे में कुछ शब्द कहे जाते हैं कि जहां पर बब्बर शेर मलखान युद्ध लड़ा करते थे तो पक्के महल को तोड़कर कच्चे तले बनवा देते थे। सिंगों का आहार था उनका। वो कहते थे कि बब्बर शेर नाम है मेरा, मैं सिंगन का करूं आहार। यानी कि उनके डर से मरे हुए लोग भी डर जाया करते थे, मौत भी उनके सामने हाथ जोड़कर आया करती थी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सूरवीर का किला देख रहे हैं जिसका नाम इतिहास में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ की एक प्राचीन बावड़ी और उसमें खजाना होने की जो बात है उसको बारीकी से समझते हैं। आ जाइए। आ जाइए, यहाँ पर देखिए तो ये सारी जो दीवार है, उस समय इस दीवार पर कई सारे सैनिक रहा करते थे और आज सिर्फ हमें ये कुछ दीवारें ही नजर आ रही है। देख सकते हो पूरा पत्थर ही पत्थर से निर्माण और दीवार पर सैनिकों के चक्कर लगाने की जगह हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें एक दरवाजा दिखाई देगा और उस दरवाजे के उस तरफ छुपा हुआ है बहुत बड़ा रहस्य। यहाँ पर आप देखोगे तो दरवाजा नीचे है और दरवाजे के ऊपर भी सैनिकों के बैठने की जगह हमें दिखाई दे रही है, हजारों वर्ष पुरानी। यहाँ पर आप आओगे तो जैसे ही 1-2 सीढ़ियां हम उतरते हैं तो यहाँ पर सैनिक 2-2 संख्या में बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। यहाँ आइए। बाप रे, यहाँ का देखकर नजारा तो मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि ऐसा तालाब तो शायद उसी समय में बन सकता था। देख सकते हो यहाँ पर एक जो बावड़ी बनी हुई है, इस बावड़ी के चारों तरफ जो पत्थर के पिलर लगकर दानाल नुमा बना हुआ है, क्योंकि राजा महाराजा रानियां जब इस बावड़ी में नहाने के लिए आते थे तो यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई थी, कपड़ा बदलने की, रुकने की और अन्य सारी सुविधाएं यहाँ पर की गई थी। इस बावड़ी की गहराई इतनी है कि कभी भी इसमें पानी की कमी नहीं आती है। और बताया जाता है कि बब्बर शेर मलखान ने जब पृथ्वीराज चौहान ने उनके ऊपर हमला किया तो उन्होंने अपना सारा खजाना इसी बावड़ी में रख दिया था। आज तक इस बावड़ी के नीचे तक कोई भी नहीं जा पाया, क्योंकि इसका पानी कभी भी कम नहीं होता है। यही रहस्य है कि आज भी इस बावड़ी को देखने के लोग बहुत दूर से आते हैं। यहाँ पर आइए। यहाँ पर आप देखोगे तो काफी लंबी दानाल उस समय की हमें दिखाई दे रही है, किस प्रकार से जो पत्थर ही पत्थर के पिलर लगे हुए हैं और काफी सुंदर इसकी बनावट हमें दिखाई दे रही है। अगर बावड़ी इतनी सुंदर है तो बाकी महल कितना सुंदर रहा होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। देख सकते हो बावड़ी की सुंदरता महल से भी अधिक दिखाई दे रही है। और आज इस बावड़ी की जो दुर्दशा है वो भी आप अनदेखी ना करें, क्योंकि अगर समय से इसकी देखरेख ना की गई तो वो दिन दूर नहीं जब ये बावड़ी इसी मिट्टी में मिल जाएगी, हमें इसके अवशेष भी नजर नहीं आएंगे। माला मालूंदा तो कैसे मारे वीर मलखान। आ जाइए भाई। यहाँ से अब हम कुछ और खास चीज देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बावड़ी है तो कोई मंदिर भी होगा, क्योंकि राजा महाराजा उस समय स्नान करने के बाद भगवान को जल अर्पित किया करते थे। देख सकते हो बावड़ी की जो
छतों की दरारें हैं उनसे पानी आने लगा है। इसी वजह से आज इसकी ये हालत हुई है। यहाँ पर देख सकते हो सैनिक खड़े होकर नीचे नजर भी रखा करते थे और अस्त्र शस्त्र लेकर यहाँ पर चारों तरफ दीवारों पर खड़ा रहा करते थे। लेकिन आज वक्त की मार ने इसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया। एक ही पिलर पर इसका सारा जो बोझ है वो रहा करता था और छत्ती ही छत्ती से इसका निर्माण भी है और छत्ती ही छत्ती से इस किले की हर एक दीवार बनाई गई थी। आ जाइए। देख सकते हो ये सारे जो पिलर हैं किस तरह से झुक चुके हैं और कभी भी ये टूट सकते हैं, क्योंकि इसके सारे जो पत्थर हैं यहाँ पर देखिए तो इन पर बोझ आ गया है, नीचे से उठ गए हैं और उस तरफ को ये जाने लगे हैं। सारे पिलरों की यही दुर्दशा है, किसी भी समय ये टूटने की कगार पर है। और उस तरफ देखिए तो बावड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा टूट भी चुका है और सामने आपको एक बुर्ज दिखाई दे रहा होगा जहां पर काफी सारे सैनिक बैठकर अस्त्र शस्त्र लेकर सुरक्षा किया करते थे। दोस्तों ये तो हुई इस किले के बारे में। अब हम आपको बताते हैं कि बब्बर शेर मलखान कौन थे। आपने आला का उदल का मलखान का नाम जरूर सुना होगा। तो आला, उदल और मलखान ये सारे भाई थे आपस में। आला और उदल महाराजा परमाल के सेनापति दसराज के पुत्र थे और मलखान और सुलखान उनके भाई बसराज के पुत्र थे। तो जब दसराज और बसराज को माणों का कलिंगा राय मार देता है तब ये जो चारों भाई थे अपनी अपनी माताओं के साथ रहते हैं और राजा परमाल जो महुए के राजा कहलाते हैं वो उनका लालन पालन करते हैं और इनको अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाते हैं। उसके बाद आला, उदल, मलखान, सुलखान, ढेबा, ब्रह्मा, लाखन ऐसे कई नाम उभर कर आते हैं, जिसमें आला और मलखान का नाम, उदल का नाम सबसे ऊपर होता है, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी ताकत थी उस समय कि ये मौत से भी लड़ जाया करते थे। इन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारे। पृथ्वीराज चौहान स्वयं इनसे इतना भयभीत था कि वो सोते हुए कभी कभी उदल उदल कहने लगता था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान को उदल और मलखान का बहुत भय था। वो सोचता था कि अगर उसे कोई हरा सकता है, उसका दिल्ली का सिंहासन कोई छीन सकता है, तो वो आला, उदल और मलखान है। इसीलिए उरही के जो मामा माहिल थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को कुछ बातों में भरमाया और सिरसा पर चढ़ाई करने के लिए बोला। यानी कि उस समय मलखान का जो ये किला था इस पर चढ़ाई करने के लिए बोला। तो पृथ्वीराज चौहान ने अकेले देखकर मलखान पर 9 लाख सेना के साथ चढ़ाई कर दी। और जब चढ़ाई कर दी तो बब्बर शेर मलखान किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने अकेले 9 लाख सेना का सामना किया और सामना ही नहीं, पृथ्वीराज चौहान को हराया भी, पारत को मार गिराया, भौरी, रैया कईयों को हार गिराया और चोड़ा ब्राह्मण को बंदी बना करके स्त्री रूप में पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। उसके बाद जो उरी के मामा माहिल थे वो बब्बर शेर मलखान की माता के पास जाते हैं और उसकी मृत्यु का राज पूछते हैं। दोस्तों ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसका कोई राज ना हो और जिसके मरने की कोई ऐसी बात ना हो। इसी प्रकार से बब्बर शेर मलखान के पांव में भी पदम था और उसी पदम में जिस वक्त कोई अगर शस्त्र लगता तो उनकी मृत्यु होती। और बस यही रहस्य मामा माहिल मलखान की माँ से पूछ लेते हैं, क्योंकि मलखान की माँ मामा माहिल की बहन थी। तो हर एक बहन अपने भाई से कुछ छुपाती नहीं है, इसीलिए उसने ये रहस्य बता दिया। उसके बाद मामा माहिल पृथ्वीराज चौहान के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि अगर तुम युद्ध जीतना चाहते हो तो युद्ध के मैदान में तीरों को गड़वा दो, भालों को गड़वा दो और उसे चारे से यानी कि घास फूस से ढकवा दो। जब बब्बर शेर मलखान आएगा तो उन घास फूस के उन औजारों पर उसके पांव पड़ेंगे तो उसकी पदम फटेगी और वो मारा जाएगा।
और ऐसा ही छल बब्बर शेर मलखान के साथ पृथ्वीराज चौहान ने किया और बब्बर शेर मलखान को धोखे से मार गिराया। लेकिन आला ने पाताल लोक जाकर अमृत बूटी लाए थे। वो बताया जाता है कि आला, उदल, मलखान और इंदल आज भी जीवित थे। ये सारी जो विरासतें आपको दिखाई दे रही है, ऐसी कोई विरासत नहीं जिस विरासत को आला, उदल, मलखान ने विजय ना किया हो। दोस्तों, आज इन विरासतों की ये दुर्दशा देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोगों का इन विरासतों के बारे में क्या कहना है, ये आपको कमेंट में बताना है। हम फिर से आपको एक और ऐसी ही ऐतिहासिक विरासत पर लेकर चलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। माला मालूंदा